क्लोनिंग क्या है? ये एक एसेक्सुअल प्रोसेस है। क्लोनिंग इज एसेक्सुअल प्रोसेस। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन क्लोनिंग आर नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, also called somatic cell nuclear transfer technology, also called somatic cell nuclear transfer technology, somatic cell nuclear transfer technology. And the sex of clone are similar to those parents, and the sex of clone are similar to those parents from which somatic cell are taken. So if the somatic cell taken from the male, then the sex of clone will be male. ठीक है। वो क्यों लिख रहे हो? वो तो वो नहीं लिख रहे, वो मैं बता रहा हूँ। और अगर ये फीमेल से लिए जाएगा तो क्या होगा? वो सोमैटिक सेल क्या होता है? सोमैटिक सेल आर द बॉडी सेल्स। सोमैटिक सेल क्या है? हमारे बॉडी का सेल, क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स। तो हमारे बॉडी में कितने तरह का सेल होता है? There are two types of cells present in our body. One is the reproductive cells and other is the somatic cells. ठीक है। Reproductive cells क्या होगा? These are those cells which belongs to testis and ovary or sperm and egg, and rest cells of the body क्या है? That are somatic cells. तो क्लोन जो बना है इसमें कौन सा सेल यूज किया गया है? सोमैटिक सेल यूज किया गया। तो वो पूरा होल जो प्रोसेस है क्लोनिंग का, तो प्रोसेस को एक डायग्राम समझते हैं। तो नेक्स्ट में खरीदी मैकेनिज्म ऑफ क्लोन, इसी का क्लोन बनाया गया था। सबसे पहला क्लोन क्या है? यही क्लोन। और इसका जो क्लोन बनाया गया तो पूरा जो तकनीक है, तो वो तकनीक यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बात स्टार्टिंग करो यहाँ से। एक बार मैं समझा दूं तो शरीर सुविधा रहेगा, ठीक है ना? डॉली शिप कैसे बना था समझ। ये है उसका एक शिप है, इसका नाम कुछ भी नहीं, सिंपल क्या है? एक शिप है। इसको हम लोग नाम रख दिए एडल्ट फीम डॉर्सेट यू, मतलब ये पेरेंट्स। इसके बॉडी से हमने एक सेल लिया है, बॉडी से सेल लिया है। So when you are deriving cells from their body, that are called what? Somatic cells। और चूंकि डोनर ये होगा, इसका बॉडी से लिया है तो डोनेट कौन कर रहा है सेल को? ये कर रहा है। इसे कौन सा सेल लिया है? दिस इज देयर बॉडी सेल और सोमैटिक सेल्स। इस सोमैटिक सेल को लेकर के हमने एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम में कल्चर कर लिया। सो बाय कल्चरिंग वी आर इंक्रीजिंग देयर नंबर। तो सेल के नंबर को हमने यहाँ बढ़ा लिया। अब उसमें से क्या हुआ? हम एक सेल को बाहर निकाले, ठीक है? और बाहर निकालने के बाद उस सेल के न्यूक्लियस को क्या करेंगे? हम बाहर निकाल लेंगे। एक तो काम ये कर सकते हैं, इस सेल के न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? और दूसरा काम ये कर सकते हैं, उस सेल को हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे। दूसरी तरफ क्या करेंगे? एक दूसरा फीमेल लेंगे, उस फीमेल के हम एक सेल को लेंगे। एक सेल क्या है? ये सेक्स सेल, रिप्रोडक्टिव सेल है। तो हमने एक सेल को लिया। एक सेल से क्या हुआ? बाय यूजिंग माइक्रोपिपेट और इंजेक्शन हम इसका न्यूक्लियस को निकाल लिए। एक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो हमने न्यूक्लियस को निकाल लिया, और इस सेल से जब न्यूक्लियस निकाल लिए तो नॉन न्यूक्लिएटेड रह गया। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लिएटेड एग सेल और नॉन न्यूक्लिएटेड एग सेल्स। अब इस सेल को हम आगे लेकर के आएंगे, और इसमें से जिस सेल को निकालें या तो उस सेल से इसको हम फ्यूज करवा दें,
और या इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल करके उस न्यूक्लियस को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें। सो आइदर बाय ट्रांसफरिंग ओनली द न्यूक्लियस or by allowing the fusion between this enucleated egg cells and this somatic cell, so that result establishment of this zygotic cells। एक सेल क्या बन जाएगा, ये zygotic सेल बन जाएगा। और इस सेल में हम इलेक्ट्रिक शॉक अगर देंगे तो ये क्या होगा, डिवीजन इंटर कर जाएगा। So by getting the electric shock, now it increases in division, and as a result of that, 1 cell become 2, 2 become 4, 4 become 8, and gradually this division continue, and as a result of this cell mass is formed called blastocyst। ये क्या है, ये सेल मास का। ये सेल मास क्यों बना, शॉक दिया, 1 से 2 में डिवाइड हुआ, और जब 1 से 2 में एक बार जब डिवाइड हो जाएगा उसके बाद जो प्रोसेस क्या होगा, वो ऑनगोइंग चलते रहेगा in the death of that cell, वो ऑनगोइंग चलते रहेगा। अब ये सेल बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये एग मास बन गया। Now in this whole egg mass also called blastocyst, so that will later transfer into the uterus of the third sheep। एक किसी तीसरे शीप के यूट्रस में हमने डाल दिया। जो शीप इस सेल मास को अपने यूट्रस में अलाउ करेगी प्रेगनेंसी के लिए, और अगर वो कंसीव करती है और कंटिन्यू करती है आफ्टर प्रेगनेंसी, दैट मदर आर कॉल्ड सरोगेट मदर। ठीक है, सरोगेट का मतलब है उधार का कुंभ, बोरोड यूटेरस। तो ये इसके गर्भ में ये क्या हुआ, सेल मास इम्प्लांट हुआ, ये प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद अब जब इसका जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करेगी, गेस्टेशन पीरियड को, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द गेस्टेशन पीरियड, नाउ दिस फीमेल और सरोगेट मदर गेव दिस डॉली शीप। तो डॉली जो शीप है यहां पे पैदा हुआ। नाउ दिस डॉली लुक्स लाइक द मदर 1, मदर 2, मदर 3 और फादर जो भी है, इसके जो साइड दिख रहा है, ये दिस sheep look like out of the 3 which one? डॉली नाम क्या है, लड़का का है, मेल का है, फीमेल का है? डॉली नाम फीमेल का है। and what I already dictated you, the sex of clone belongs to those parents from which somatic cell nucleus are taken। तो ये कौन होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा? अरे जब ये मेल होगा तो ये क्या होगा, मेल के फीमेल? तो डॉली नाम फीमेल है कि मेल है? तो फीमेल है तो ये क्या होगी, फीमेल। इसमें मेल कहीं पे है क्या? देयर इज नो मेल इन दिस होल प्रोसेस। ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। सो फीमेल नॉट, ठीक है, does not require any male for producing the child। Female is self-capable to produce the child, but male always needed female। तो यहाँ पे याद रखो, कोई फीमेल है? सर जो बॉडी का जन्म हुआ उसको तो यूज किया गया। ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में ठीक है किसी का सेल ले लिया, उस समय एट ए टाइम वो नहीं अवेलेबल हो, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन अलग टाइम पे हो रहा है। ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, कई सारी चीजें जस्टिफाई हुआ।